Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we're going to start a new topic. We'll learn how to encode categorical data. So हम लोग फीचर इंजीनियरिंग कर रहे थे और हमने अलग अलग चीज़ें देखी. हम लोग फीचर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अभी फोकस कर रहे थे. हमने फीचर स्केलिंग किया और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे जो आपको ऑलमोस्ट हर मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में करना ही पड़ता है. दैट इज हाउ टू एनकोड कैटेगोरिकल डेटा. Okay, so I'll divide this entire content into two videos और let's see हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं. Okay, so just to give you some perspective, currently we are focusing on feature engineering, right? और feature engineering के अलग अलग सब टाइप्स होते हैं और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. और फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में आप कई चीजें करते हो, लाइक फीचर स्केलिंग जो हमने ऑलरेडी किया, एंड द सेकेंड वन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज एनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पार्ट एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि होता क्या है ये पूरी चीज. ठीक है. सो इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट डेटा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. डेटा मेजरली दो टाइप्स में डिवाइड होता है. एक है न्यूमेरिकल डेटा and second is categorical data. So numerical data is something like basically numbers, age, weight, height. These are all numerical data, right? Categorical data होता है जहाँ पे categories होती हैं, like gender, nationality, आपके स्कूल का ब्रांच, कॉलेज का ब्रांच, राइट? दीज आर ऑल कैटेगोरिकल डेटा. अब कैटेगोरिकल डेटा में भी दो टाइप्स होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं. एक होता है नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा और एक होता है ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डेटा. ठीक है. सो नॉमिनल डेटा क्या होता है? जहां पे जो आपकी कैटेगरीज होती हैं उसमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता या कोई ऑर्डर नहीं होता. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. नॉमिनल डेटा का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका स्टेट, राइट? इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राइट? अब देर इज नो ऑर्डर. You cannot say कि महाराष्ट्र का value would be greater than West Bengal or Karnataka, right? Each one of them is equal. So this kind of data is nominal data. One more example could be आपका engineering में branch, right? So वहां पे भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कोई एक branch का value दूसरे branch से ज्यादा होगा, right? तो this kind of data is known as nominal data. ऑर्डिनल डेटा वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, वो कैटेगोरिकल डेटा होता है जहां पे आपकी कैटेगरीज के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, एक ऑर्डर होता है. ठीक है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लाइक आपके हाई स्कूल में मार्क्स, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास. अब आपको पता है कि जिस बंदे का डिस्टिंक्शन है वो कैटेगरी जो है डिस्टिंक्शन वाली कैटेगरी इज बेटर देन फर्स्ट क्लास इज बेटर देन सेकंड क्लास, राइट? सिमिलरली आप बोल सकते हो कि अगर आप कभी रिव्यू दे रहे हो तो रिव्यू में एक्सेलेंट दे रहे हो या फिर आप गुड दे रहे हो या फिर आप बैड दे रहे हो, तो एक्सेलेंट इज हायर देन गुड एंड गुड इज हायर देन बैड. तो ये जो इंटेलिजेंस है या ये जो ऑर्डरिंग है डेटा में, ये ऑर्डिनल में आपको मिलेगा. ठीक है. सो अब बात करते हैं हाउ टू एनकोड कैटेगोरिकल डेटा. प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका कैटेगोरिकल डेटा होता है वो मोस्टली स्ट्रिंग्स के फॉर्म में रहता है और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स नंबर्स एक्सपेक्ट करते हैं. तो एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, इट्स योर ड्यूटी कि आप उन कैटेगरीज को नंबर्स में कन्वर्ट करो. ठीक है. अब नंबर्स में कन्वर्ट करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे एनकोडिंग टेक्निक्स होते हैं, बट हम दो सबसे पॉपुलर टेक्निक्स पढ़ेंगे. ठीक है. एक टेक्निक का नाम है ऑर्डिनल एनकोडिंग, जो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं. और ऑर्डिनल एनकोडिंग नाम से समझ में आ रहा है किस तरह के कैटेगोरिकल डेटा पे काम आएगा, ऑर्डिनल डेटा के ऊपर. ठीक है. और सेकंड का नाम है वन हॉट एनकोडिंग और ये आपका लगता है नॉमिनल डेटा के ऊपर. सो आज का जो पूरा वीडियो है, दिस विल बी ऑल अबाउट
ऑर्डिनल एनकोडिंग, मतलब हम आज फोकस करने वाले हैं ऑर्डिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के ऊपर, और कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें वी आर गोइंग टू फोकस ऑन नॉमिनल डेटा एंड विल फोकस ऑन दिस टेक्निक कॉल्ड वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, वन मोर थिंग, हम लोग एक और चीज आज सीखेंगे जिसको बोलते हैं लेबल एनकोडिंग। ये भी हम आज सीखने वाले हैं। दिस थिंग इज एक्चुअली क्वाइट सिमिलर टू ऑर्डिनल एनकोडिंग, बहुत सिमिलर है, बस छोटा सा एक डिफरेंस है, वो आपको बस बताना है। ठीक है, तो लेट्स क्विकली डिस्कस कि लेबल एनकोडिंग क्या होता है। सो ऑर्डिनल एनकोडिंग के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास डेटा है, कुछ भी डेटा आपके पास, तो डेटा में आपके पास इनपुट कॉलम्स होते हैं और आपके पास एक वाई बोल के आउटपुट कॉलम होता है। तो जब भी आप, ये जो इनपुट कॉलम होता है आप उसको कलेक्टिवली एक्स बोलते हो, तो जब भी आप एक्स में आपके पास कोई भी ऐसा कॉलम है जिसमें ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डेटा है, तो आप ऑर्डिनल एनकोडर वहां पे लगाओगे। बट अगर आपका टारगेट वेरिएबल जो y है, अगर वो कैटेगोरिकल है, जैसा कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में होता है, सो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आपका जो आउटपुट वेरिएबल होता है y, वो कैटेगोरिकल होता है, राइट? कुछ भी ले सकते हो, ईमेल स्पैम क्लासिफायर या फिर कस्टमर चर्न, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, आज बारिश होगी या नहीं, प्लेसमेंट होगा या नहीं, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे जो आउटपुट है दैट इज गोइंग टू बी कैटेगोरिकल। तो आप यहाँ पे ऑर्डिनल एनकोडिंग नहीं यूज करते। इसके लिए साइकिट लर्न में एक डिफरेंट क्लास है जिसको बोलते हैं लेबल एनकोडर। काम ये वही करता है जो ऑर्डिनल एनकोडर करता है, बस दिस थिंग इज स्पेशली डिजाइंड फॉर आउटपुट लेबल्स, इसलिए इसका नाम भी लेबल एनकोडर है। और ऑर्डिनल एनकोडर का काम होता है आपका इनपुट डेटा एक्स में अगर कॉलम्स हैं जिनको आप एनकोड कर सकते हो टू नंबर, वहां पे आप यूज करते हो ऑर्डिनल एनकोडिंग। यही एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर आप बात करें कि ऑर्डिनल एनकोडिंग काम कैसे करता है, तो वो हम लोग जल्दी से देखते हैं। मान लो कि आपके डेटा में एक कॉलम है और वो कॉलम है एजुकेशन बोल के। ठीक है, और एजुकेशन में आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से है, हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और इस तरीके से खूब सारी वैल्यूज हैं लाइक दिस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू न्यूमेरिकल डेटा। अब सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये है तो कैटेगोरिकल डेटा, क्लियरली समझ में आ रहा है, बट ये ऑर्डिनल है या नॉमिनल है। अगर ये नॉमिनल होता तो आप यहाँ पे वन हॉट एनकोडिंग लगाते, बट आपको शायद यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन इज ग्रेटर देन अंडर ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन इज ग्रेटर देन हाई स्कूल। तो ये ऑर्डिनल डेटा है, देयर इज एन ऑर्डरिंग। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्पेसिफाई कर देना है कि पीजी को सबसे ज्यादा वैल्यू दो, उससे कम वैल्यू अंडर ग्रेजुएट को दो, और हाई स्कूल को सबसे कम वैल्यू दो। बस आपको ये बता देना है, और ये ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डिनल एनकोडिंग क्लास जो है साइकिट लर्न का, वो इंटरनली ये चीज कर देगा। आप ये खुद भी कर सकते हो वैसे, इट्स जस्ट कि साइकिट लर्न के फ्लो के साथ ये क्लास बहुत बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2, 1, 0 एंड 2, और ये हो गया गाइज आपका कॉलम ट्रांसफॉर्म, एंड दैट्स इट। कुछ खास है नहीं यहाँ पे, बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ऑर्डिनल एनकोडिंग क्लास ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर काम करता है, और आपको बताना होता है कि व्हाट इज द ऑर्डर। ऑब्वियसली वो खुद नहीं समझ सकता, वो कैसे समझेगा, राइट? उसको डेटा का समझ नहीं है, आप बताते हो। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली शो यू वन एग्जांपल जहां पे मेरे पास एक डेटा सेट है, उसमें कुछ ऑर्डिनल कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं। मैं वहां पे आपको ये कोड रन करके दिखाता हूँ, साइकिट लर्न का बहुत सिंपल कोड है, और वहीं पे मैं आपको लेबल एनकोडिंग भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो आई विल जस्ट स्विच माय विंडो टू दिस नोटबुक। दिस इज द नोटबुक, सो आई विल क्विकली रन दीज कोड्स। सो मेरे पास ये डेटा है गाइस, जहाँ पे मेरे पास कस्टमर्स का डेटा है, कस्टमर का एज है, जेंडर है, और उनका रिव्यू है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उनका रिव्यू है मेरे पास। मुझे ये भी पता है कि उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, और फिर ये परचेस्ड कॉलम क्या बता रहा है कि जब उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो मैंने उनको साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए, तो क्या उन लोगों ने उन रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट फिर से खरीदा कि नहीं।
यहाँ पर येस और नो में ये दिया हुआ है, ठीक है। सो एक बार मैं फिर से अगर रन करूं तो यू कैन सी किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर का मेरे पास एज है 98, फीमेल, रिव्यूज ने गुड बोला, एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट है और उसने कोई रिकमेंडेड प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा सेट है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कैटेगोरिकल है, जेंडर इज अ कैटेगोरिकल कॉलम, रिव्यू इज अ कैटेगोरिकल कॉलम, education is also a categorical column, and even my target column y is also categorical, मतलब ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या करना है कि इन सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करके नंबर्स में कन्वर्ट करना है। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉलम किस तरह का कैटेगोरिकल वेरिएबल है। इफ यू टॉक अबाउट जेंडर, जेंडर का वैल्यू होगा मेल और फीमेल, ऑब्वियसली आप चेक करोगे बट कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि मेल और फीमेल ही होगा। यहां पर यू कैन सी कि कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, सो ये नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल है। एज का हम बात नहीं कर रहे क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉलम है। रिव्यू का बात करो तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, मुझे पता है, मैंने चेक किया था, गुड, एवरेज और पुअर, ये 3 कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर दिस इज एन ऑर्डिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल बिकॉज ऑर्डर है, ठीक है। सेम गोज विद एजुकेशन, यूजी, पीजी और यहाँ पे स्कूल एजुकेशन है। और परचेस्ड, यस और नो, ये भी नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस वाले के ऊपर लगाना है वन हॉट एनकोडर और इन दोनों के ऊपर लगाना है ऑर्डिनल एनकोडर और इस वाले के ऊपर लगाना है लेबल एनकोडर। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हमने वन हॉट एनकोडर पढ़ा नहीं है, और अगर हमने पढ़ा भी होता तो ये बहुत टेढ़ा काम है। टेढ़ा काम क्यों है कि आप क्या करना पड़ेगा, आपको इस कॉलम को अलग करना पड़ेगा, जेंडर को, और इसके ऊपर वन हॉट एनकोडिंग लगाना पड़ेगा। इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, रिव्यू और एजुकेशन को, और इनके ऊपर ऑर्डिनल एनकोडिंग लगाना पड़ेगा और फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। बहुत हेक्टिक काम है। इससे बचने के लिए साइकिट-लर्न में एक क्लास आता है कॉलम ट्रांसफॉर्मर बोल के, जो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया। मैं आपको अगले के अगले वीडियो में कॉलम ट्रांसफॉर्मर बताऊंगा और वहां पे हम ये करेंगे कि हमारे पास अलग अलग डेटा होगा और हम अलग अलग पाइपलाइंस क्रिएट करके कॉलम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ये सब कुछ एक स्टेप में कर देंगे। बट अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट आई एम डूइंग फॉर दिस वीडियो, आई विल जस्ट इग्नोर एज एंड जेंडर, ये दोनों कॉलम्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। रिव्यू और एजुकेशन को रखूंगा और परचेस्ड को रखूंगा। अब रिव्यू और एजुकेशन के ऊपर मैं लगा के आपको दिखाऊंगा ऑर्डिनल एनकोडिंग और परचेस्ड के ऊपर आई विल पुट लेबल एनकोडिंग, ठीक है। दिस इज द गोल। सो वही मैंने यहाँ पे किया है गाइस। मैंने ये सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लिया और अब ये रहा मेरा डेटा फ्रेम, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा काम। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि जब भी आप कभी भी कोई भी इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, मैंने आपको हमेशा बोला है कि द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू डू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ता है। आप ट्रेन के ऊपर ट्रांसफॉर्म करना सीखते हो और ट्रेन और टेस्ट दोनों के ऊपर अप्लाई करते हो, ये मैंने आपको बताया था। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन आई विल इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। जल्दी से मैं अपने सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। x टेस्ट, y टेस्ट, sorry, first it should be y train and then y test. This is equal to train test split. यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ अपना df का डॉट ilog, सारे रोज कॉलम नंबर 0 से लेके 2 तक, ठीक है। और मैं अपना y में पास कर रहा हूँ df डॉट ilog, सारे रोज लास्ट कॉलम। टेस्ट साइज मैं रख रहा हूँ टू बी इक्वल टू 0.2 एंड दैट्स इट। ये रन हो गया और अब मेरे पास एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आ चुका है। आई विल क्विकली शो यू कि मेरा एक्स ट्रेन कैसा दिख रहा है। सो दिस इज माय एक्स ट्रेन गाइस, दिस इज माय एक्स ट्रेन। पहला जो वैल्यू है वो है गुड और अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग sklearn.preprocessing से ऑर्डिनल एनकोडर को इंपोर्ट करेंगे। इस क्लास को इंपोर्ट करना है और आई जस्ट कट दिस वन। और अब आप क्या करोगे, आप ऑर्डिनल एनकोडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। और ऑर्डिनल एनकोडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आप एक पैरामीटर पास करते हो कैटेगरीज बोल के, विच इज गोइंग टू बी अ लिस्ट। और इस लिस्ट में आप फिर से लिस्ट पास करते हो। कितना लिस्ट पास करते हो,
जितने कैटेगोरिकल डेटा को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, एक है रिजल्ट सॉरी रिव्यू और एक है एजुकेशन। तो मैं दोनों के लिए ऑर्डर बता रहा हूँ, जो ऑर्डिनल डेटा को ऑर्डर देना है वो मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो रिव्यू है उसमें सबसे खराब है पुअर, उससे अच्छा है एवरेज और सबसे अच्छा है गुड। तो जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन करना, जस्ट मेक श्योर कि गुड को सबसे ज्यादा वैल्यू देना और पुअर को सबसे कम वैल्यू देना। और सिमिलरली मैं एक और लिस्ट पास कर रहा हूँ फॉर एजुकेशन। सो आई एम सेइंग कि स्कूल को सबसे कम वैल्यू देना, पीजी को सबसे ज्यादा वैल्यू देना। अगर मैं ये नहीं देता, अगर मैं ये कैटेगरीज वाला वैल्यू नहीं देता, तो पुअर, एवरेज और गुड, मतलब जो एजुकेशन ये रिव्यू है वो रैंडमली डिसाइड होता। हो सकता है कि पुअर को ज्यादा बड़ा नंबर मिल जाता और एक्सेलेंट या गुड को कम अच्छा नंबर या छोटा नंबर मिल जाता। तो ये रैंडम हो सकता था, बट आई डोंट वांट दैट। आई वांट टू क्रिएट प्रॉपर कैटेगरीज। तो दैट इज व्हाई आई हैव पास दिस कैटेगरीज वाला वैल्यू। ये ऑप्शनल है, बट जनरली जब आप ऑर्डिनल वैल्यूज के साथ काम करते हो तो यू डू दिस। ठीक है, सो मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो, फिर से मैं जो बोल रहा था, आप ट्रेन के ऊपर फिट करते हो और ट्रेन और टेस्ट दोनों के ऊपर ट्रांसफॉर्म करते हो। तो मैंने लिखा ओई डॉट फिट लाइक दिस। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन दोनों को लाइक दिस। रन कर दिया, दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए और ये रहा गाइस हमारा एक्स ट्रेन। सो यू कैन सी जो पहला वैल्यू है वो है 2 और 1। क्यों है 2 और 1? क्योंकि अगर आप ऊपर जाओ तो रिव्यू गुड था, गुड को सबसे ज्यादा वैल्यू मिला 2, और यहाँ पे 1 आया क्योंकि यूजी बीच वाला वैल्यू है तो 1। अगर आप इसका देखो एवरेज, एवरेज आना चाहिए 1 और स्कूल आना चाहिए 0। तो सेकंड वाले का वैल्यू होना चाहिए 1 और 0। यू कैन सी दैट। बाकी आप खुद से चेक कर सकते हो इस नोटबुक को रन करके, जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही काम हो रहा है। एंड दैट्स इट। ऑर्डिनल एनकोडिंग में आपको बस इतना ही करना होता है। ठीक है, अब बस एक लास्ट काम हम लोग कर रहे हैं, एंड दैट इज ये आप चला के देख सकते हो। ये कुछ आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो आप जैसे ओई डॉट कैटेगरीज चलाओगे तो आपको ये दिख जाएगा कि दीज आर द कैटेगरीज, दो कॉलम्स के बीच में। आई जस्ट रिमूव दिस कॉलम। अब बस मुझे एक लास्ट काम करना है, दैट इज कि मेरा जो आउटपुट कॉलम है परचेस्ड, उसको मैं लेबल इनकोड करूंगा। ठीक है, सो अगर आप लेबल इनकोडिंग क्लास पे जाओ तो देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लोगों ने लिख रखा है। बहुत लोग गलती करते हैं, इवन मैं भी क्या करता था एक साल पहले तक, मैं इनपुट कॉलम्स के लिए भी लेबल एनकोडर यूज कर देता था। इनफैक्ट मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस है जहाँ पे मैंने कर रखा है, बट मैंने कुछ एक साल पहले ही रियलाइज किया जब मैंने इनका डॉक्यूमेंटेशन देखा। उसके बाद से मैं ये गलती नहीं करता कि मैं लेबल इनकोडिंग यूज करूं इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनल इनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग इज एक्सप्लिसिटली इट इज सेड कि आपको तभी यूज करना है जब आप आउटपुट कॉलम के ऊपर काम कर रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनकोड टारगेट लेबल्स विद वैल्यूज बिटवीन 0 एंड n क्लासेस -1। जितनी भी क्लासेस है उसमें से एक कम, 0 से लेके, अगर 3 क्लासेस है तो 0 से लेके 2 तक। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ट्रांसफॉर्मर शुड बी यूज्ड टू एनकोड टारगेट वैल्यूज दैट इज y एंड नॉट द इनपुट x। आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया। मैंने sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से लेबल इनकोडर क्लास को इंपोर्ट किया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स नहीं है, ये रैंडमली डिसाइड करेगा कि येस को कौन सा वैल्यू मिलेगा, नो को कौन सा वैल्यू मिलेगा। येस को 0 भी मिल सकता है, नो को 1 भी मिल सकता है। यहाँ पर आप ऑर्डर डिसाइड नहीं करते, ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, सो ये मैंने रन किया और आई जस्ट रन दिस वन। और फिर आप पहले फिट करोगे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास ये क्लासेस है, नो को 0 मिल रहा है, येस को 1 मिल रहा है ऑर्डर के हिसाब से। और फिर मैंने दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये रहा मेरा वाई ट्रेन। सी, फर्स्ट वन इज 1, उसके बाद 0, शायद पहला वाला आई गेस 10th वाला था। हमारे पास जो पहला इनपुट था वो रो नंबर 10 था। सो अगर मैं डीएफ में 15 तक चलाऊं तो 10 वाला यस है, तो यहाँ पे यस इज 1, 0 इज नो। ठीक है, दैट्स इट, दैट इज हाउ यू डू लेबल एनकोडिंग। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी चीज है गाइस, बट ये बहुत काम की है और आपको ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में इसको यूज करना ही पड़ेगा। दैट इज वाई ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देख लेना और जस्ट अपने दिमाग में रख लेना कि ऑर्डिनल एनकोडिंग कैसे यूज करना है, लेबल एनकोडिंग कब यूज करना है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वन हॉट एनकोडिंग, विच इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, एक्सट्रीमली यूज्ड, I mean, it's used quite a lot. ठीक है, so yeah, that's it for the video guys. Thanks for watching. Bye.